डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर ताहिर महमूद और आज इंशाल्लाह हम प्रोजेक्टाइल मोशन और उसकी ट्रैजेक्टरी के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, हैंस डिस्कस नेचर ऑफ ट्रैजेक्टरी। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, उसके बाद उसकी ट्रैजेक्टरी पे बात करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी थ्रो किया जाए और वो 2 डायमेंशनल मोशन रखता हो, उसे हम प्रोजेक्टाइल का नाम देते हैं। आज से पहले आपने मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ 1 डायमेंशन पढ़ा है। तो इस तरह से यूँ, अगर ये आपका कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, आप अलोंग एक्स एक्सिस जा रहे हैं या आप अलोंग वाई एक्सिस जा रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में दोनों एक्सिस के अलोंग आप मूव करते हैं, कुछ इस तरह से यूँ। अब ये आप जा रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट यूँ इस तरह से मूव कर रहे हैं। अब अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो इस पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस आप इतना मूव कर चुके हैं और वाई एक्सिस के अलोंग आपने हाइट भी अटेन कर ली है, ये वाली, ठीक है। तो इस तरह की जो मोशन है जिसमें आप अलोंग एक्स एक्सिस भी जा रहे होते हैं, अलोंग वाई एक्सिस भी जा रहे होते हैं, उसका नाम प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। सिंपल वर्ड्स में आप इसको एक और तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ प्लेन। प्लेन क्या है? प्लेन एक ऐसी फिगर है जिसके 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका वाइट बोर्ड है, ये एक प्लेन है, इसकी एक सरफेस है। प्लेन कैसे है? इसकी 2 डायमेंशंस हैं। ये आप एक्स एक्सिस कह लें, ये आप वाई एक्सिस कह लें। पहले आप सिर्फ यूँ ट्रैवल कर रहे थे, सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस। अब आप यूँ इस सरफेस के ऊपर जा रहे हैं, इस तरह से एक्स एक्स के अलोंग भी डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है, वाई एक्सिस भी हाइट भी अटेन कर रहे हैं। ऐसी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम दिया जाता है और ऐसा ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। और जिस पाथ को फॉलो करता है कोई प्रोजेक्टाइल, जिस पाथ पे ट्रैवल करता हुआ ऑब्जेक्ट जाता है, उसको उसकी ट्रैजेक्टरी कहा जाता है। हमने अब इस ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन निकालनी है। अब प्रोजेक्टाइल को डिफ़ाइन करते हैं कि 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। Projected body is called projectile and path followed by the projectile is called its trajectory। अब हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेशन की तरफ जाना है क्वेश्चन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालने के लिए। उसके लिए मैं कहता हूँ कि लेट अस सपोज मैंने जिस वेलोसिटी से इसको इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया है, जिस पॉइंट से थ्रो किया है, उसको लॉन्चिंग पोजीशन कहते हैं। मैं कहता हूँ फ़र्ज़ किया वो ओ है, ओरिजिन से इसको थ्रो किया जा रहा है, जिस वेलोसिटी से थ्रो किया जा रहा है वो v0 है। इस वेलोसिटी क्योंकि हम पीछे डिफ़ाइन कर चुके हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस भी उसकी मोशन है, अलोंग वाई एक्सिस की मोशन है, तो वेलोसिटी के उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा होगा अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ पे बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस उसकी चेंज नहीं होती थ्रू आउट इट्स मोशन। ये बात आपने कभी नहीं भूलनी कि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस थ्रू आउट इट्स मोशन कांस्टेंट रहती है, जबकि वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी उसकी चेंज होती चली जाती है। उसकी वजह क्या है? एक्स एक्सिस के अलोंग हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी v0 से पुश किया है, v0 से उसको थ्रो किया है। उसका जो कंपोनेंट बना है अलोंग एक्स एक्सिस वो vx के इक्वल है, जो कि थ्रू आउट इट्स मोशन vx ही रहेगा। वजह क्या है? वजह ये है कि अलोंग एक्स एक्सिस लगने वाली फोर्स कोई नहीं है। हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई किसी, अगर हम बॉल को अलोंग एक्स एक्सिस यूँ थ्रो करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड, हम उसको थ्रो करते हैं और उस पर लगने वाली फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस अगर निगलेक्ट कर दी जाए तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। यही केस हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो उसकी वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल है वो vx है और अलोंग एक्स एक्सिस जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है, जो ड्रैग फोर्स है, जो एयर रेजिस्टेंस है, हम कहते हैं कि वो हम निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। वो फोर्स नहीं होगी तो कोई और फोर्स नहीं है। तो जिस पुश से आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी थी, उसी वेलोसिटी से वो मूव करता रहेगा, क्योंकि उस पर कोई फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस अप्लाई नहीं हो रही। जबकि वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो डिसेलरेट होगा, वेलोसिटी कम होती चली जाएगी।
एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद वो नीचे आना शुरू कर देगा, उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती चली जाएगी। तो हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है, मीन एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस होगा, क्योंकि वहाँ पे फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता चला जाएगा। वी एक्स कांस्टेंट होगा, वी वाई चेंज होता चला जाएगा। ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज़ होता चला जाएगा और वापस आएंगे तो इंक्रीज़ करता चला जाएगा। ये बात हमने आगे जाके देखनी है। तो मैं कहता हूँ कि वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो अलोंग हॉरिजॉन्टल है वी एक्स, जिसको आप वी नॉट कॉज अल्फ़ा आई बोलते हैं इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। वी वाई जो है वो वी नॉट साइन अल्फ़ा इंटू जे। दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करें, यू विल गेट फाइनल वेलोसिटी वेक्टर विच इज़ वी नॉट इक्वल टू वी नॉट कॉज अल्फ़ा आई प्लस वी नॉट साइन अल्फ़ा इंटू जे। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी, जिसे हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस उसका आपने पोजीशन फाइंड आउट करनी है, उसके लिए पोजीशन वेक्टर यूज़ किया जाता है, विच इज़ इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब फोर्सेस की बात कर रहे हैं कि फोर्सेस एक्टिंग ऑन प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस कोई फोर्स नहीं, देख चुके पीछे। अलोंग वाई एक्सिस भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी है और एयर रेजिस्टेंस भी है, हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। तो फोर्स जो होगी वो होगी माइनस एम जे इंटू जे, माइनस एम जी इंटू जे। माइनस क्यों आ रहा है? अगेंस्ट ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया है, और माइनस एम जी इंटू जे अलॉन्ग एक्स एक्सिस फोर्स की बात ही नहीं कर रहा। यूनिट वेक्टर सिर्फ जे यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। यू विल गेट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ इज इक्वल टू एम ए माइनस एम जी इंटू जे। एम से एम कटने, ए सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी इंटू जे। इसको आप सेकंड डेरिवेटिव को लिख सकते हैं डी ओवर डी टी इंटू डी आर ओवर डी टी माइनस जी इंटू जे। टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स, इस डी टी को पहले उधर ले जाएं फिर इंटेग्रल लें। यू विल गेट डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस जी टी टी प्लस इंटू जे। इंटेग्रल लिया तो डिफरेंशियल से इंटेग्रल कट जाना है, आपने हासिल करना है डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस जी डी टी का डिफरेंशियल इंटेग्रल टी जे प्लस सी, वेयर सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट की जाती हैं? बाय अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशंस, इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशन कौन सी हैं? जब टाइम 0 है, जस्ट आफ्टर रिलीजिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लॉन्चिंग पोजीशन, यूँ ही आपने उसको छोड़ा, यानी टाइम अभी स्टार्ट बिल्कुल हुआ है, थोड़ा सा टाइम उसको लगा है, यानी आप अप्रॉक्सीमेटली टाइम इक्वल टू 0 लेते हैं जस्ट आफ्टर लीविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लॉन्चिंग पोजीशन। उस सूरत में जो उसकी वेलोसिटी होगी, जाहिर बात है वो डिक्रीज़ नहीं हुई अभी, वो वी नॉट है, क्योंकि आपने टाइम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 लिया है। इनिशियल वेलोसिटी ले रहे हैं वी नॉट। यू विल गेट वी नॉट, इसमें पुट करने जा रहे हैं आप डी आर ओवर डी टी, वी नॉट के इक्वल आ जाने, जी टी की जगह आप पुट करेंगे आप 0 तो 0 आ जाना है, प्लस सी, ये तो सी इज इक्वल टू वी नॉट। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आपने अगेन क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर देनी है। यू विल गेट डी आर ओवर डी टी इक्वल टू माइनस जी टी जे प्लस वी नॉट। अगेन आप डी टी को उस तरफ लेके जा रहे हैं डिफरेंशियल को, माइनस जी टी इंटू डी टी जे प्लस वी नॉट इंटू डी टी। अगेन टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स, यू विल गेट आर, ये टी है ऐसा डिफरेंशियल है तो पावर रूल लगेगा इस पर, माइनस क्वेश्चन रूल, -1/2 जी टी स्क्र ओवर 2 जी टी स्क्र इंटू जे प्लस वी नॉट इंटू टी आएगा। आर होता है एक्स आई प्लस वाई जे के इक्वल, -1/2 जी टी स्क्र इंटू जे प्लस वी नॉट की वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वो इसके पुट कर दी, वी नॉट कॉज अल्फ़ा, वी नॉट साइन अल्फ़ा। ठीक है, इसको आपने सिंप्लीफाई किया है, एक्स वाले कंपोनेंट्स अलहदा कर लिए, वाई वाले अलहदा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई एंड जे ऑन बोथ साइड्स, यू विल गेट फाइनल इक्वेशन एक्स इक्वल टू वी नॉट कॉज अल्फ़ा इंटू टी एंड वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फ़ा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्र। ये है प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन जो उसने अलॉन्ग एक्स एक्सिस डिस्टेंस ट्रेवल किया उसकी है, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है।
क्योंकि हम वर्टिकल मोशन को डिस्कस कर रहे हैं तो हम y की फाइनल इक्वेशन निकालेंगे। आप क्या करें, x से t की वैल्यू निकाल लें। t विल बी इक्वल टू ये t, ये v नॉट कॉज अल्फ़ा x के नीचे चला जाएगा, x ओवर v नॉट इंटू कॉज अल्फ़ा। ये वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 6 में पुट करते हैं इसकी जगह, y इज़ इक्वल टू v नॉट साइन अल्फ़ा इंटू टी की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है, t इज इक्वल टू एक्स ओवर वी नॉट कॉज अल्फ़ा माइनस 1/2 जी टी स्केयर की जगह आपने t की वैल्यू पुट करनी है x ओवर वी नॉट कॉज अल्फ़ा। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फ़ा माइनस, क्योंकि ये v नॉट से v नॉट कटेगा, साइन ओवर कॉस टेंजेंट में चला जाएगा और ये g इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। दिस इज़ फाइनल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये वो इक्वेशन है जो प्रोजेक्टाइल ऑफ ट्रेजेक्ट्री को ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल को रिप्रेजेंट करती है। और ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पैराबोलिक पाथ होगा प्रोजेक्टाइल का। और हम देख रहे हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को यूँ थ्रो किया जाता है, जैसे हम किसी को कैच पकड़वाते हैं, इस तरह से फेंकते हैं, तो बॉल जो है वो यूँ इस तरह से पैराबोला की तरह पैराबोला की शेप इख्तियार कर लेता है। ये है आपका प्रोजेक्टाइल और उसकी ट्रेजेक्ट्री। कि बच्चों अल्लाह हाफिज़, बाकी इंशाल्लाह कल। थैंक यू।